नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक लैब। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में पल्स इमरजेंसी हॉस्पिटल में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजय हैं जो कि फिजिशियन हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि चूँकि अभी ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में कैसे लोग बचें और कोविड का कहीं ना कहीं बिहार में इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में डॉक्टर साहब का क्या सलाह है मरीजों के लिए, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय देके पल्स इमरजेंसी हॉस्पिटल पे क्या कर रहे हैं सर, हम लोग को चैनल को बताएंगे। सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मैं डॉक्टर अजय कुमार, डायरेक्टर पल्स इमरजेंसी हॉस्पिटल। अभी ठंड की मौसम है, ठंड में बचने की ज़रूरत है, सभी को बचाव करने की ज़रूरत है क्योंकि इस मौसम में ज़्यादातर खास करके जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज होते हैं, हार्ट वाले जो मरीज होते हैं, उनको प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है क्योंकि अगर वो प्रिकॉशन नहीं लेंगे इस मौसम में तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है, ब्रेन हेमरेज होने की संभावना रहती है, स्ट्रोक होने की संभावना रहती है और ख़ास करके हार्ट अटैक का भी संभावना इस मौसम में बढ़ता है। और वैसे मरीज जो खास करके जो एस्मा के पेशेंट हैं, जिनको सांस की बीमारी पहले से रह रही हो, उनको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, ठंड से बचने की ज़रूरत है। और इस तरह के मरीज को हम चाहेंगे कि फुल प्रिकॉशन में रहें, ठंड से बचने का प्रयास करें। सर, अभी पटना की बात कर लें तो पटना का पूरा जो शहर है प्रदूषित प्रदूषित हो चुका है पूरी तरीके से। इससे कैसे बचाव किया जा सके पब्लिक? देखिए, अभी तो जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन जिसको हम लोग बोलते हैं, खास करके जो देख रहे होंगे कि डस्ट पटना में बहुत ज़्यादा है। डस्ट की वजह से अभी आप देख रहे होंगे पॉल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ रह रहा है। तो खास करके वैसे मरीज जो सांस से ग्रसित है, सांस के प्रॉब्लम की वजह से वो ग्रसित हैं, उनको तो खास करके प्रिकॉशन लेना है, मास्क लगाना ही है, मास्क लगा करके ही चलना होगा, नहीं तो थोड़ा सा भी एक्सपोजर होगा उनका वो जो प्रॉब्लम है, खास करके अस्थमा हुआ, सीओपीडी हुआ, वो एग्रीवेट कर जाएगा, इसलिए उनको मास्क लगाना चाहिए। तो सर, अगर पल्स हॉस्पिटल की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे है अवेलेबल? यहाँ पर हमारे पास सभी तरह की सुविधाएं हैं, चाहे वो किसी तरह का मरीज हो, चाहे ब्रेन हेमरेज का मरीज हो, स्ट्रोक का मरीज हो, हार्ट का मरीज हो, सांस का मरीज हो, और आधुनिक तरीके से, अत्याधुनिक तरीके से हम लोग यहाँ ऑपरेशन भी कराते हैं, खास करके लेप्रोस्कोपी का हुआ, यूरोलॉजी से रिलेटेड हुआ, ये सब सारा चीज़ यहाँ होता है। और वेल इक्विप्ड आईसीयू है, वेल इक्विप्ड ओटी है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर सब चीज़ करते हैं। खास करके मैं अपनी बात कहूँ तो मैं क्रिटिकल केयर में ही हमारी स्पेशलिटी है और हम इंटेंसिविस्ट हैं। आईसीयू के मरीज को, क्रिटिकल मरीज को मैं खुद देखता हूँ, अपने निगरानी में ही रखता हूँ। सर, एक सवाल है, थोड़ा कड़वा भी है कि लोग कहीं ना कहीं बाईपास पे जितने भी हॉस्पिटल हैं उनसे कहीं ना कहीं लोग डरते हैं कि अगर हम जाएंगे हॉस्पिटल में तो बिल नाजायज बनाया जाएगा। इसको सर क्या किस प्रकार से आप देखते हैं? सही बात है, ये डरने की ज़रूरत भी है, डरना भी चाहिए क्योंकि जितने हॉस्पिटल आप देख रहे होंगे बाईपास पर, जो भी हॉस्पिटल है या कहीं भी आप थोड़ा पेरीफेरी में भी जाएंगे तो आजकल हॉस्पिटल के धंधा को बहुत आसान समझते हैं जी। कोई भी हो, हॉस्पिटल खोल लिए और मरीज लाने लगे, और मरीज लाने का तरीका उनका गलत होता है जी। मरीज लाने का तरीका बिल्कुल गलत है। आप एम्बुलेंस के माध्यम से या किसी को पैसे के बदौलत आप मरीज को ला रहे हैं, ये तो गलत है क्योंकि ये सिस्टम बंद होना चाहिए और इसी सिस्टम की वजह से मरीज पर लोड पड़ती है। जहां जिस मरीज का इलाज 10,000 के अंदर हो जाना चाहिए, उनको 40,000 50,000 रुपया खर्च करना पड़ जाता है। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां कि आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, और यहाँ पर हमारे जितने भी मरीज हैं, आप उनसे बात करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ
क्या व्यवस्था है और किस दर से, क्योंकि हमारे यहाँ जेन्युइनली जो चार्जेस फिक्स है उससे फालतू नहीं लिया जाता है, और किसी तरह का कोई हमारे पास उस तरह के भी मरीज नहीं आते हैं जिसको मैं कहूँ कि एम्बुलेंस है या इस तरह के ब्रोकरेज से मरीज आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो भी पेशेंट है अपने आप आते हैं, वही मरीज आते हैं जो ठीक होकर जाते हैं, वो रिकमेंड करते हैं तो मेरे पास पहुँचते हैं। जो हमारे डॉक्टर हैं बहुत सारे जो हम पर विश्वास करते हैं, वो हमारे पास मरीज को भेजते हैं, और उनका विश्वास अभी तक बना हुआ है, इसलिए अभी तक हमारे उन लोगों के सहयोग से पेशेंट रहता है। सर, आपने सवाल खड़ा किया कि कोई भी व्यक्ति कहीं से आ जाते हैं, हॉस्पिटल खोल देते हैं क्योंकि इजीली समझ लेते हैं हॉस्पिटल का। क्या लगता नहीं है सर कि जिस प्रकार से एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ लोगों का धारणा है, कहना ये है कि इसको माफिया लोग चला रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है हॉस्पिटल को भी कहीं ना कहीं माफिया लोग ही चला रहे हैं? देखिए, मैं माफिया की बात तो नहीं कर सकता हूँ कि माफिया कौन है नहीं है, क्योंकि हम तो इस चीज में तो है नहीं, हम क्राइम ब्रांच में तो है नहीं कि मैं सबको देखो कि कौन माफिया है कौन क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी हॉस्पिटल, वैसे हॉस्पिटल खास करके जो डॉक्टर का नहीं है, डॉक्टर वैसे तो बहुत सारे ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जहाँ की डॉक्टर का नाम ले लेते हैं, डॉक्टर का नाम लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो डॉक्टर का ही हॉस्पिटल है। जी। तो वो सब चीज है जिसके वजह से परेशानी तो होती है, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो हॉस्पिटल के मामले में कुछ गिने चुने ही हॉस्पिटल है, बाईपास पर भी देखेंगे तो कुछ गिने चुने हॉस्पिटल ही है जो डॉक्टर द्वारा संचालित होता है। जी। अदरवाइज बाकी सब हॉस्पिटल है जो कहीं ना कहीं कोई कंपाउंडर है तो कोई एम्बुलेंस ड्राइवर है तो कोई कुछ है, ये सब लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो ये सब तो सरकार को देखने की चीज है, मैं इसमें बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। जी। एक सवाल और है सर, चलते-चलते, कि जो सरकारी डॉक्टर हैं, वो प्राइवेट अपना निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं। यह कहाँ तक के उचित है? प्राइवेट प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि खास करके जो भी बिहार में जो नियम है उस नियम के तहत प्रैक्टिसिंग अलाउ सभी को किया गया है और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जहाँ पर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो होते हैं दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें कुछ नियम होती है कि आपको नहीं करना, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो ड्यूटी आवर है जी। तो ड्यूटी आवर के बाद ही प्रैक्टिस करते हैं जो भी डॉक्टर है। तो ड्यूटी अपना जो, चाहे वो पटना मेडिकल कॉलेज में हो, एनएमसीएच में हो या किसी भी हॉस्पिटल में, वर्किंग आवर में वो कभी भी मरीज को नहीं देखते हैं। जी। सर, ठंड के मौसम है, ऐसे में ठंड के मौसम में ही कोविड का प्रकोप तेजी से फैलता है। ऐसे में बिहार में भी केसेस मिलना शुरू हो चुका है। क्या अपील रहेगा मरीजों से और लोगों से आपका? देखिए, कोविड के नाम पर अब डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% कोविड इरेडिकेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। कुछ न कुछ उसके स्ट्रेन्स होते हैं जो आ जाते हैं और उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई होते हैं। तो हम लोगों को प्रिकॉशन, ये मामूली जो इन्फ्लुएंजा है या खांसी का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग ये मानकर चले कि कोविड भी हो सकता है, उसी ग्राउंड पर हमको प्रिकॉशन लेकर चलना चाहिए। सपोज दैट कि अगर मुझे सर्दी खांसी बुखार आ रही है तो हम मुझे अपने आप को तो बचना ही है, साथ में दूसरे को भी बचाना है कि हमसे किसी दूसरे को इन्फेक्शन ना हो जाए। जी। इसलिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी स्थिति आ जाए, अगर लग रहा है कि आप इस चीज से संक्रमित हो रहे हैं, तो आप अपना प्रिकॉशन पहले लीजिए, मास्क लगाइए कि क्योंकि दूसरे को ना ही मिले। तो सर, एक सवाल और है आपसे कि जो ठंड के मौसम में रूम में हीटर लगाते हैं, वो कितना घातक है? नहीं, रूम में हीटर लगाना दैट इज डिफरेंट थिंग। जी। रूम का टेम्परेचर बहुत कम है, तो जैसे किसी को ज़रूरत है कि नहीं उनका रूम का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए हीटर लगाने से कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग हैं, एक रूम में रह रहे हैं, कोई इन्फेक्टेड है, तो वैसे परिस्थिति में क्या होता है वो सर्कुलेट होता है।
तो उस चीज़ से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज हीटर लगाने से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वो फैल रहा है बहुत ज़्यादा। जी